नाज़रीन ग्रामी, साथ जो वीडियो चल रही है इसको ज़रा गौर से देखें। ये एक मैच चल रहा होता है पाकिस्तान और भारत का। यहाँ पे वकार यूनिस बॉलिंग करने के लिए आते हैं और एक खिलाड़ी जो है भारतीय वो आउट हो जाता है। लेग बिफोर की अपील करते हैं वकार यूनिस और अंपायर जो है वो आउट दे देता है, लेकिन खिलाड़ी खुश नहीं होता है। वो सारे लाता जाता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं आउट नहीं था, अंपायर से मिसजज हुआ है और उसने मुझे आउट दे दिया है। लेकिन वहां पे कप्तान उस मैच में होते हैं इमरान खान। इमरान खान जब देखते हैं कि जो बैट्समैन है वो खुश नहीं है, वो सर हिलाता हुआ जा रहा है और उसको लग रहा था कि आउट नहीं है और अंपायर से कोई मिसजज हुआ है, तो इमरान खान जो है वो उस खिलाड़ी को वापस बुला लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता जाऊं कि क्रिकेट में एक रूल है, ये कानून का हिस्सा है कि अगर कोई भी कप्तान किसी भी खिलाड़ी जो कि आउट होता है उसको वापस दोबारा दूसरी बारी देना चाहे तो कप्तान उसको बुलाकर दे सकता है जब तक वो ग्राउंड के अंदर होता है। ग्राउंड से निकलने से पहले पहले तक कप्तान के पास ये राइट होता है कि उस खिलाड़ी को बुलाकर दोबारा बारी दे सकता है। तो इमरान खान ने ऐसा ही किया। जैसे ही वो नाराज होकर अंपायर के ऊपर सर हिलाता हुआ जा रहा था कि मैं आउट नहीं था और अंपायर ने मिस जज करके मुझे आउट दिया है, तो इमरान खान ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और इमरान खान इशारा करते हैं कि वापस आओ और दोबारा खेलो। तो इमरान खान उसको वापस आकर दोबारा खिलाते हैं और अगली बॉल पर वकार यूनिस उसको दोबारा जो है वो कोर्ट बिहाइंड कर देते हैं। तो इमरान खान तो जब कप्तान था तो वो ऐसा खिलाड़ी था, वो इतना इंसाफ पसंद शख्स था कि उसको जब लगा कि एक बैट्समैन आउट नहीं है और वो नाराज होकर जा रहा है और उसको लगा है कि अंपायर ने उसके साथ ज्यादती की है, तो इमरान खान ने अंपायर की ज्यादती भी नहीं होने दी और इमरान खान ने अपने मुखालिफ खिलाड़ी को वापस बुलाकर दूसरी बारी दी है। लेकिन बदकिस्मती जब एक ऐसे ईमानदार शख्स जिसका पूरा कैरियर ही ईमानदारी की मिसाल पेश करता हो, उस शख्स के साथ पाकिस्तान में क्या किया गया है कि उसको झूठे केसों में फंसाया गया है, उसकी ईमानदारी की कदर नहीं की गई। उस इमरान खान को उसके हाथ बांधकर उससे इलेक्शन लड़वाया गया है, वरना इमरान खान तो फ्री एंड फेयर जो है वो मैच खेलने का आदी था। इमरान खान तो हमेशा कहता था कि एक घोड़ा और मैदान लेकर आए, देखते हैं कि कौन जीतता है। लेकिन उस शख्स जिसने एक खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होने दी, एक आउट हुए हुए खिलाड़ी को वापस बुलाया, उस शख्स के ऊपर बोगस केसेस बनाकर उसको पिछले 3-4 साल से जेल में रखा हुआ है, तो ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है। यहाँ ये ईमानदार लोगों की पाकिस्तान में कदर है। पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान एक ईमानदार शख्स हैं और उन्होंने न्यूट्रल जिंदगी गुजारी है। लेकिन नहीं जानती तो पाकिस्तान की अदालतें नहीं जाती और पाकिस्तान की यह हुकूमत नहीं जानती, क्योंकि जब आप इतने बड़े खिलाड़ी के साथ, इतने ईमानदार खिलाड़ी के साथ आप मैदान में मैच नहीं खेल सकते हैं, तो फिर आप इसी तरह के ओछे हथकंडे अपनाते हैं, जिस तरह फरवरी इलेक्शन में हुआ इमरान खान के साथ, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान के साथ जो हुआ, और जो अब तक देखा जाए तो पंजाब में जो इमरान खान की पार्टी, इमरान खान के कारकुनान के साथ जो जुल्म हुआ है, वो सब आपके सामने है। लेकिन इमरान खान का मैदान में मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत सिर्फ चंद सालों की हुकूमत के पीछे कुर्बान कर दी है और नून लीग और पीपल्स पार्टी, आप समझ लें कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में ना तो लोग नून लीग को वोट देने जा रहे हैं, ना ही पीपल्स पार्टी को। बड़ी मनसूबा बंदी के साथ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को खत्म कर दिया है। ये एक रियलिटी है, फैक्ट है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आने वाले जितने भी इलेक्शन है, ना तो पाकिस्तानी कौम इनको वोट देगी, ना ही पाकिस्तानी कौम इनके अब नारे लगाएगी। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले पहले भुट्टो भी जो है वो मर जाएगा, क्योंकि जब तक भुट्टो जिंदा है तो पीपल्स पार्टी जिंदा है। जिस दिन ये भुट्टो मर गया तो पीपल्स पार्टी भी उसके साथ दफन हो जाएगी। तो अब वो वक्त आ गया है कि भुट्टो भी मरने जा रहा है और पीपल्स पार्टी भी दफन होने जा रही है, और नून लीग तो पहले ही पिस चुकी है। अवाम इनसे नफरत करती है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।